नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जो तथ्य होते हैं साथ में हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। और बताना चाहूँगा साथियों, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो गुजरात सरकार और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात BCSG ने 3 से 5 जनवरी 2025 तक जामनगर के मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभ्यारण्य में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की है। ठीक है साथियों। और गुजरात के जामनगर जिले में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं, जिनमें 50 से अधिक वेडर पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। और 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन विशेषज्ञ वार्ता, दूसरे दिन पक्षियों की गणना और तीसरे दिन ज्ञान साझा करने के लिए साथ समापन समारोह रखा गया था साथियों। और जनगणना मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभ्यारण्य में वेडर और तटीय पक्षी प्रजातियों पर केंद्रित थी। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोपाल में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल में आयोजित 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान समारोह का उद्घाटन किया साथियों। इस कार्यक्रम में भारत और खाड़ी देशों जैसे बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और सलाहकार शामिल हुए। कार्यक्रम का विषय क्या था साथियों? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने और नवाचार इनोवेशन के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है साथियों। गतिविधियों में चंद्रयान मिशन प्रदर्शनी, जल रॉकेटरी, रोबोटिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, पर्या पर्यावरण सांप और सीढ़ी, चीता संरक्षण प्रदर्शनी और वैज्ञानिक लोकगीत शामिल थे। ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा कि भोपाल में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है साथियों? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आइए डिटेल में देखते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के लिए विशेषज्ञों के लिए चयन के नियमों में संशोधन किया है। ठीक है साथियों। GEAC पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत खतरनाक और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों के लिए 1989 के नियमों के तहत एक वैधानिक समिति है। ठीक है साथियों। ये क्या है कि जीवों के लिए एक 1989 के नियमों के तहत एक वैधानिक समिति है। आगे देखते हैं। 2010 में इसका नाम बदलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति से जेनेटिक इंजीनियर मूल्यांकन समिति कर दिया गया था। ठीक है। और GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF एंड CC के तहत काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे के द्वारा। आइए डिटेल में देखते हैं। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया का उपयोग करके मिट्टी के प्रदूषण से निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है साथियों, जो जहरीले प्रदूषकों को खाकर आवश्यक पोषक तत्व पैदा करता है। ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है, पौधों के लिए हार्मोन को विकसित करता है साथियों, और हानिकारक कवकों को रोकता है और पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है। ठीक है साथियों। यह नवाचार रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम कर सकता है और मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरकता को बढ़ा सकता है। मुख्य रूप से स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर प्रजाति के बैक्टीरिया को
अत्यधिक जहरीले वातावरण और दूषित मिट्टी से अलग किया गया था। ठीक है साथियों, वे आमतौर पर कीटनाशकों और औद्योगिक उप उत्पादों में पाए जाने वाले कार्बोनिल, नेफ्थलीन और फथलेट्स जैसे सुगंधित प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से तोड़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ब्राजीलियन मखमली चींटी प्रजाति मुख्य रूप से किस निवास स्थान में पाई जाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झाड़ी रेगिस्तान में। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्राजीलियन मखमली चींटियों पर काले निशान लगभग सभी दृश्यमान प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जो 1% से भी कम को परावर्तित करते हैं। मखमली चींटियां साथियों परजीवी ततैयों का एक समूह है, चमकीले रंग और शक्तिशाली डंकों के लिए जानी जाती है, और ये पंखहीन होती हैं जिन पर अलग अलग काले और सफेद निशान होते हैं। मुख्य रूप से ब्राजील के केटिगा झाड़ी में रेगिस्तान में पाई जाती है। मखमली चींटियां अत्यधिक गतिशील होती हैं और मेजबानों को खोजने के लिए एक लंबी दूरी तय करती है। सुबह जल्दी और दोपहर में सबसे अधिक सक्रिय होती है साथियों। अल्ट्रा ब्रेक पिगमेंटेशन उन्हें प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है साथियों। ठीक है, और जानवरों के साम्राज्य में उनकी अनूठी उपस्थिति को बढ़ाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। हर साल 2 जनवरी को दुनिया भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्मुखी व्यक्तियों की विशिष्टता को सम्मान करना और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्म पाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, साई परांजपे को। ठीक है साथियों, साई परांजपे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा और सास जैसी क्लासिकल फिल्मों के लिए मशहूर फिल्म निर्माता साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन है, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में के एस मणिलाल का निधन हो गया है साथियों। तो वो कौन व्यक्ति थे आपको बताना है। ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, गायक या लेखक। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन है वनस्पति। ये वनस्पति शास्त्री थे साथियों, जिनकी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। आइए उनके बारे में देखते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर खेल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेता की घोषणा की कर दी है साथियों। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 प्रतिष्ठित एथलीटों को प्रदान किया जाएगा, जिनका नाम गुकेश डी शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भास्कर निशानेबाजी। पुरस्कार समारोह 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है साथियों? तो साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिभा सतपथी को ये पुरस्कार मिला है। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो ये प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को 5 जनवरी को संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित होने वाला है साथियों? साथियों सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 से 19 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूके यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास क्या अद्वितीय शक्तियां हैं साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वीटो की शक्ति। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना लंबा होता है साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए इनका जो अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए तैयार किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2023 को लागू करने के लिए 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन आपको कैसा लगा साथियों, बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं साथियों करंट अफेयर की क्लास में।